आज था जामिया क्लास 6 का एंट्रेंस टेस्ट, जो कि बहुत बड़े मात्रा पर काफ़ी पूरे कैंपस में जामिया क्लास 6 के ही स्टूडेंट्स दिख रहे थे, एंट्रेंस के स्टूडेंट्स। और मेरे पास है अभी सेट सी, जिसका मैं आंसर आप सभी को बताने वाला हूं, जो कि मैंने आंसर की फाइंड किए हैं। वैसे जामिया के वेबसाइट पर भी आंसर की आएगा, जो कि 2 दिन बाद आता है और वो 2 दिन तक ही रहता है। तो जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, वहाँ आप फिर से लॉगिन करके आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने अपने सेट के हिसाब से। तो ये सेट सी है और इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो इससे पहले जामिया में कितने लोग आए थे उसका आप एक बार नज़ारा देख लें। जामिया के अलग अलग गेट्स पर मैं गया था और वहाँ की मैंने कुछ क्लिप्स बनाई थी, तो आप ये देखिए। उसके बाद से हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ज़्यादा जरूरी कितना दिन था, क्या था, कितने लोग आए, अभी निकल ही रहे हैं। तो अपने क्वेश्चन पर अब हम आते हैं, जिसमें पहला सवाल है 100 लाख इज कॉल्ड, 100 लाख होगा। तो इस तरह अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 1 का ए 2 का बी इस तरह मैं बताते चलूँगा। तो सेट सी में है हम लोग, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। इसमें पहला सवाल है 100 लाख होगा, तो 100 लाख होगा करोड़, 1 का बी आंसर होगा और 2 का होगा ए आंसर, 3 का होगा सी आंसर और 4 का डी, 5 का डी, 6 का बी यानी कि दूसरे नंबर वाला 6 का बी हो गया और 7 का होगा बी, 8 का होगा ए, 9 का होगा ए, 10 का होगा सी, 11 का होगा डी, 12 का होगा बी, 13 का होगा बी और 14 का होगा सी। 14 में जो क्वेश्चन है वह संख्या जो न तो अभाज्य है न ही मिश्रित, द नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। छोटे सवाल है, इसको पढ़ना आसान है, तो इसमें होगा 14 का सी, जो कि आंसर है 1। 15 पे आते हैं, 15 को सॉल्व किया गया है, तो 15 का होगा डी, 16 का होगा ए, 17 का होगा सी, 18 का होगा बी, 19 का होगा ए। फिर से हम आते हैं 20 पे, 20 का होगा बी, 21, 21 का भी होगा बी, 22 यानी कि 22 नंबर सवाल जो है सेट सी में, इसका जवाब होगा बी, 22 का बी, 23 का भी बी ही होगा। तो 22 और 23 का बी होगा आंसर। 24 पे आते हैं, 24 का होगा सी, 25 का होगा बी, 26 यहाँ से शुरुआत हो रहा है ईवीएस के क्वेश्चंस का, ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस 26। तो 26 में पहला जो क्वेश्चन है वो है, जब जानवरों को ठंड और ख़तरनाक सर्दी से बचने के लिए लंबी अवधि की नींद आती है, तो वो डैश डैश के लिए चले जाते हैं, हाइबरनेशन यानी कि शीत निद्रा के लिए चले जाते हैं। 26 का होगा बी आंसर। 27 जो है इसका 27 का होगा बी, यानी कि बीज नन्हे पौधे के लिए बीज को कहाँ संग्रहित करते हैं, तो बीज के दाल में, यानी कि सीड स्लीव्स। 27 का होगा बी। 28 पे आते हैं, तो इवेपोरेशन होगा इसका आंसर, 28 का ए, 29 का होगा डी। 30 पे आते हैं, 30 में है ग्रोइंग चिल्ड्रंस लाइक यू नीड मोर प्रोटीन्स, 30 का होगा सी। 31 पे होगा नाइट्रोजन, 31 का होगा ए, 32 का होगा सुखाना, मिर्च को संरक्षित करने के लिए की जाने वाली विधि है। तो मिर्च को ख़राब होने से बचाने के लिए सुखा देते हैं, जो कि बाद में सूखा मिर्च बन जाता है। 32 का होगा बी। 33 पे आते हैं, 33 इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर व्हाट इज़ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब कि गायब हो जाने वाला, घुल जाने वाला, तो वो होगा चीनी। चीनी और पानी में चीनी ही तो है जो घुलकर गायब हो जाएगा, जाहिर सी बात है। 33 का ए आंसर होगा। 34 द प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल से जो प्रोडक्ट बनाया जाता है फिर से, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग, उस प्रोसेस को रिसाइकलिंग कहते हैं, हिंदी में पुनः चक्रण। 34 का सी। 35 का होगा डी। 36 का होगा
बी यानी कि सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन होगा। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। 36 का बी, 37 का होगा सी, 38 का होगा ए। 39 ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, वो लेज़र किरणों से ही बताता है, तो 39 का होगा डी। ओजोन लेयर हमें बहुत सारी चीज़ों से बताता है, जिसमें पैराबैंगनी किरण है, कॉस्मिक किरण है, यूवी रेज, कॉस्मिक रेज एंड लेज़र रेज। ऑल ऑफ दिस आर वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। तो ये जो ओजोन लेयर है बचाता है हमें। 40 पे आते हैं। 40 विच स्केल इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो भूकंप को जो मापने वाला जो यंत्र है वो रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, उसे रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें है बी 40, 40 नंबर सवाल का बी आंसर होगा। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ एन इंसेक्ट ईटिंग प्लांट। कीट खाने वाला पौधा कौन सा है? यह है पीचर प्लांट। 41 का ए। 42 का भी बहुत लंबा सवाल है, पूरे एक पेज में सवाल है, देख सकते हैं आप लोग, एक पेज में सवाल है। टिक द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र के लिए सही क्रम को चिन्हित करें। इसका होगा 42 का ए आंसर होगा। मुंह, उसके बाद भोजन नली, उसके बाद अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, फिर गुदा में भोजन बाहर निकल जाता है। 42, 43 की बात करें हम तो 43 का होगा कार्बन डाइऑक्साइड ही वो गैस है जो कि डी में है, जो कि हमारे धरती को और गर्म कर रहा है, क्योंकि उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड से। 44 पे आते हैं। 44 से होगा इसका निम्नलिखित में से कौन सा बीज हवा में बिखरता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स डिस्पर्स्ड बाय विंड। कपास का पौधा हवा से इधर उधर जाते रहता है और वो, उसका आंसर ये होगा। 45 का होगा बी आंसर। 3% पानी है धरती पर पीने लायक। और 46 का होगा आंसर हमारा हल चलाना, प्लॉइंग। 46 का सी। 47 का भी होगा, 47 का ए होगा। जो स्नेक है वो वाइब्रेशन के माध्यम से अपने आसपास का वो वातावरण को ऑब्जर्व करता है, सुनता है। 48 का होगा, 48 का बी। 49 का भी बी ही होगा। 50 का होगा सी। 51 का भी सी। 52 का डी। 53 का बी। 54 का बी। 55 का होगा डी। 56 का भी डी होगा। 57 का ए। 18 घंटे अजगर सोता है। व्हाट इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ पाइथन? 18 आवर्स। 57 का ए। 58 का भी होगा बी। 59 का ए होगा। और 60 का होगा कलबेलिया यानी कि सी। 60 का सी। 61 का होगा ए। सांप किसानों के दोस्त क्यों होते हैं? ए होगा इसका आंसर। 61 का ए। 62 है किसी व्यक्ति को उल्टी और दस्त होने पर कौन सा घोल दिया जाता है? ORS का घोल दिया जाता है। 62 का ए होगा। 63 व्हाट इज़ द मस्क्यूलर बैग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड? तो पाचन तंत्र की पेशीय थैली का क्या कहलाती है? अमाशय। 64 का बी होगा। 63 का सी होगा। 65 का ए होगा। 66 का भी ए ही होगा। और 67 का सी होगा। 68 का बी होगा। 69 का होगा डी। 69 का डी। 70 का बी होगा। 71 का ए। 72 का डी। 73 का बी। 74 का भी बी ही होगा। 75 का बी होगा। अब आते हैं 75 तक था हमारा EVS और 76 से शुरुआत होगा इंग्लिश। देख सकते हैं आप यहाँ पे चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ जेंडर नाउन। तो 76 का होगा ए। 77 का डी। 78 का सी। 79 का ए। 80 यानी कि 80 नंबर का होगा डी। 81 का ए।
82 का B, 83 का C और 84 का D और 85 का A। वाह, A B C D ऐसे ही हैं। 81 का है A, 82 का है B, 83 का है C, 84 का है D और 85 का फिर से A। 86 का है B, 87 का है D और 88 का D है फिर से। 89 का B यानी कि दूसरा नंबर। 90 का है C। 91 का प्लीजेंट यानी कि C। 92 का A, 93 का B, 94 का C, 95 का D और 96 का है। 96 का B, 97 का C, 98 का D, 99 का A और 100 का D। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। 10 मिनट का पूरा वीडियो हो गया। बस मैंने ABCD ऐसे करके बताया। तो ऐसे मैं क्वेश्चन समझाने लगता तो आधे घंटे की वीडियो हो जाती। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और आप सबका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया होगा। तो ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट्स के लिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए बाय।